राजा राम जी ने अपना जिस्मानी चोला और अपने परिवार से जुदाई की माल की क्षण में लगे। बाबा बकीर साहब जी के याद करते करते जो भी उनके द्वारा चिताए हुए जीव बाबा मेहर साहब जी के या बाबा बकीर साहब जी के चिताए हुए जितने जीव नामधारे जो हम सबसे जुदा हैं, संत वैसे तो हम सबके शब्द रूप में साथ होते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, जो हमारे पारिवारिक सामाजिक जो रिश्ते हैं उनकी भी हमें याद आती है, कदम कदम पर याद आती है। क्या याद आती है कि उन्होंने हम सबको जन्म दिया, हमें पाला, हमारी तरक्की के बारे में सोचा, कोठियां बनाई, जमीनें खरीदी। ये उनकी याद दिलाने के लिए हमें बाकी सारी चीजें हैं ये, लेकिन असल बात यह है कि मन की मेहर से जो अपने इस मनुष्य जीवन में बैठकर जो अपने घर गृहस्थी के कामकाज करके पूरा अपना सामाजिक फर्ज अदा करके और मालिक की भजन बंदगी कर गए, अपने मालिक के चरणों में लगे गए, उनसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। संतों ने कहा है कि एक ही संसार एक ही काम करके जा रहा है, हमसे पहले भी जा चुका है, आज भी जा रहा है, आगे भी जाएगा। क्योंकि हम जैसे काम पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन अनोखा काम करने का जो टाइम मिला है, एक मनुष्य जीवन मिला है, इसमें बैठकर हम दोनों काम कर सकते हैं, अपने घर गृहस्थी के कामकाज भी कर सकते हैं, मालिक को याद भी कर सकते हैं। इसलिए संत इसको हीरा जन्म कहते हैं, क्योंकि ये नारायणी देह है, इसके अंदर वो मालिक बैठा है और इस मनुष्य जन्म जो है मिला है, तन मिला है, इसके जरिए ही हम मालिक को देख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। बाकी याद रखो, हम सब यहाँ जो कुछ सामाजिक संसाधन हमने जुटाए हैं वो सब कुछ यही रह जाने हैं। कोठे बंगले यही रह जाएंगे, बैंक बैलेंस यही रह जाएगा, मान सम्मान यही रह जाएगा, जाति धर्म यही रह जाएगा, सारा कुटुंब रोता यही रह जाएगा, साथ जाने वाला इसमें से कोई भी धन नहीं, कोई अपना साथी नहीं, साथी शत्रु है, धन हमारा परमार्थ का है। दो चीजें साथ जाती है, बाकी कुछ साथ नहीं जाना है। हम लाख कितनी ही कोशिश कर लें, कोठे बंगले वाले कोठी छोड़ के जाएंगे, झोपड़ी वाले झोपड़ी छोड़ के जाएंगे, लेकर क्या जाएंगे? वो राम नाम का धन लेकर जाएंगे, और कुछ भी साथ नहीं जाना है। जिसको इस परमात्मा के धन की चिंता है वो जागा हुआ है और भाग्यशाली है। बाकी हम सब एक ही काम करके जा रहे हैं, एक ही काम करके तो पशु पक्षी भी जा रहे हैं, फिर हम और पशुओं में कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है? सब कहते हैं खाना पीना सोना उठना ये पशुओं का काम है, बंदे में फर्क है जो लेता गुरु का नाम है कि एक इंसान जावा मिला है और एक पशु जूनी में, दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर हम संतों की, मौके के संतों की तलाश करके उनसे नाम लेकर नाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये काम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं कर सकते। संत कहते हैं इन जूनियों में हम जैसे काम और हो सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, पशु पक्षी उनका पालन पोषण कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, और खा पी कर उम्र गुजार के यहाँ से चले जाएंगे। फिर हम और पशुओं में अंतर क्या होगा? अंतर केवल इतना है कि इस मनुष्य जीवन को पाकर हम एक अनोखा काम अलग से ये कर सकते हैं कि हम संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये अनोखा काम है, बाकी स्वयं एक ही काम है पशुओं का और इंसान का। इसलिए संत कहते हैं भाग्यशाली वो हैं जिनके हाथों में दोनों लड्डू हैं।
संसार में रहते हुए सामाजिक धन है, सामाजिक सम्मान है, मालिक के देश जाने के लिए वो राम नाम का धन है। इसलिए संत कहते हैं कि ये धन के बारे में जिसको चिंता है वो भाग्यशाली या बड़भागी है। बाकी एक ही काम करके सभी चले जा रहे हैं। संत कहते हैं, मीराबाई ने लिखा है, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पायो दुख सुख भूले ऐसो धन पायो, खर्च लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़ सवायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम का धन इकट्ठा करना है। नाम के धन के इकट्ठा किए बिना हम सब कंगाल हैं और मालिक के देश जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं, चलो भाई अपने घर चलने की तैयारी करो और साथ में कुछ ले जाने की भी तैयारी करो। साथ में ले जाने के लिए है वो परमार्थ का धन है, राम नाम का धन है। संत ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें कोई जाति धर्म छोड़ने हो, क्या अपने घर गृहस्थी छोड़नी हो, छोड़ना कुछ नहीं है। क्या छोड़ना है? अंडे मांस मछली छोड़ने हैं, नशे किसी प्रकार के नहीं करने हैं, चाल चलन शुद्ध रखना है, बुरे कर्मों से बचकर नाम जपोगे वो हाजिर नाजिर जिंदा रहा, अंदर बैठा है, अंदर से तसल्लियां भी देता है और सारे काम करता है। आपने बाहर की कोई पढ़ाई की, इंजीनियर हो या और कोई भी नेता करते हैं, कुछ भी है, कोई भी पद हो, ये पद इस शरीर से संबंध रखते हैं, लेकिन परमार्थ की दौलत इस शरीर से संबंध नहीं रखती है। वो यहाँ भी काम आती है परमार्थ की दौलत और मालिक के देश में भी काम आती है, उसकी भी चिंता करो। बाहर के कमा कमा कर हम थक जाएंगे, कोई ऐसा नहीं मानेगा, लेकिन जिसने परमार्थ की दौलत को इकट्ठा किया है उसके जुगों जुग एहसान मानते रहते हैं लोग, उनके ग्रंथ शास्त्रों को पढ़कर फायदा लेते हैं। इसलिए संत कहते हैं, करो भी कल का भरोसा ना करो, आज ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें बैठकर नाम जपना है। संत कहते हैं, ये कीमती जन्म मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य तन है उसको मालिक से लेने का एक मौका मिल गया है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है। कहते हैं, संत कहते हैं 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी दुनिया में एक अव्वल जीवन मिला है तो एक मनुष्य तन मिला है। इसलिए संत कहते हैं, कोई जाति ये नहीं कहती है तू मांस खा, कोई जाति या कोई ग्रंथ ये नहीं कहता है तू मांस खा या दारू पी या बुरे कर्म कर। ये कौन कराता है? ये मन है, ये सबका दुश्मन है। मन ने सबकी मिट्टी पलीत करनी है। मन के मते न चालियो, मन है पक्का चोर, ले डूबे मझधार में छूटे हाथ से डोर। कि ये मन हावी जिस दिन हो जाएगा ये मत भंग कर देता है। इसलिए संत कहते हैं, जिसका सिमरन छूट गया, जिसका नाम छूट गया, जिसका मतलब सेवा छूट गई, उससे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। भाग्यवान वो है जिसको नाम मिल गया, उससे भी ज्यादा बड़ा भागी वो है जिसको नाम जपने का, यानी सत्संग करने का, सेवा करने का, साथ संगत की सेवा करने का जिसको शौक है, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। बाकी सारा धन यही रह जाएगा, परिवार में खर्च हो जाएगा, परिवार से आखिर क्या होगा? लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। और ऐसे हम अपनी दौलत को छोड़ कर जाएंगे जैसे एक हड्डी के लिए कुत्ते खींचातानी करते हैं। हमारे के जाने के बाद उस दौलत की खींचातानी इसी तरह होगी। हमारी कौन याद करेगा? कौन हमारी विपत्ति में साथी होगा? इसलिए संत कहते हैं, जिसने अपने राम नाम की दौलत को इकट्ठा किया है उसको कोई टच नहीं कर सकता, उसको कोई टटोल नहीं सकता। बाकी बाहर कपड़ों की जेबों को सब टटोल लेंगे परिवार के लोग, लेकिन इस राम नाम के धन को कोई टटोलने वाला नहीं। ये आपकी दौलत आपके साथ जानी है, याद रखो। हाँ जी। और हमें रुसवाइया तुझको नाम मुबारक और हमें जुदाइया तुझवारक और हमें जुदाइया मरते मरते दाम भी तेरा नाम लग पर आएगा हर नया मौसम तुम्हारी मृत्यु का समय देखो, सत्संग की मौत और ये दुनिया के लोगों की मौत में अंतर क्या होता है, बाबा मैनेर साहब जी साफ साफ समझाया करते, सुनो। हाँ जी। जब मौत नजदीक होती है तो सत्संगी का ख्याल अक्सर अंदर चला जाता है। हाँ, सत्संगी मौत होती है तो ख्याल अंदर चला जाता है।
हाँ जी, और कई बार वह घंटों तक नहीं बोलता, बोलता भी नहीं। हाँ जी, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, हाँ गैर सत्संगी तो देखना तक पसंद नहीं करता, हाँ जी, चाहे वह उसका कितना ही नजदीकी रिश्तेदार कितना नजदीक रिश्तेदार हो उसको देखना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उस समय उसकी सारी लीला परमार्थी सामने होती है। जो गैर सत्संगी उसके सामने होते हैं उसको तंगी होती है। इसलिए संत कहते हैं जो नाम की कमाई करते हैं, जिनको नाम पर भरोसा होता है, वो उसको अपने प्रिय और अच्छा लगते हैं और उसको सहारा मिलता है उनकी सोबत से। ये सत्संगियों के चोला छोड़ने की निशानियां होती हैं। और क्या होता है? हाँ जी, पसंद नहीं करता, हाँ जी, चाहे वह उसका कितना ही नजदीकी रिश्तेदार या प्यारा क्यों ना हो। ऐसे अवसर पर उसकी सेवा में केवल सत्संगी ही होना चाहिए जो पास बैठा सिमरन करता रहे और उसको ज्यादा ना बुलाए। अगर अभ्यासी सत्संगी पास होंगे तो वह अपने जाने के बारे में सब बात कर देगा, सब बता देता है क्या मैं उस दिन जाना है। इसलिए संत कहते हैं कि जिनको संत मिले हैं, याद रखो आखिरी टाइम संत उसके सामने खड़े होते हैं, संत उसको ठीक करके ले जाते हैं। मास्टर साहब का आपने चेहरा देखा होगा, गांव वाले हैं, रिश्तेदार भी हैं यहाँ। कैसा ऐसा चेहरा था जैसे आम सो रहे हों, एक आम आदमी की तरह जैसे हम सोते हैं उसी तरह बिल्कुल चेहरा था। इसलिए संत कहते हैं संतों के चिताए हुए जीवों की ये निशानियां होती हैं, शरीर अकड़ता नहीं है, जिनको नाम मिला भरोसा है। दूसरा ये कि कभी चेहरा काला पीला नहीं पड़ता है। तो इसलिए संत कहते हैं कि जिस संभाल के लिए, जिसे हम निशानी के लिए कितने जाप तप पूजा पाठ कर्म धर्म करते हैं, इनसे कभी ये निशानियां नहीं मिलती हैं। ये निशानियां मिलती हैं अभ्यास करने वालों के लिए। इसलिए संत कहते हैं तुम नाम जपो, नाम जपोगे ये संभाल, ये रिजल्ट भक्ति के आने शुरू हो जाते हैं। हम उस मुक्ति के लिए दुनिया में तीर्थों पर तलाश करते हैं, कहाँ कहाँ उसकी तलाश करते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये आपके अंदर ही है। अंदर मौके के संतों की तलाश करो, उनसे नाम लेकर अंदर की कमाई करो। ये अंदर से ही संभाल होती है, अंदर से ही संत पूरी संभाल तसल्ली कर देते हैं। जीव जब यहाँ से जाता है तो ऐसे खुशी खुशी जाता है जैसे कभी अपने शादी के मौके पर उसको खुशी होती हो। हाँ जी, सब बात कर देगा वरना नहीं। और देखो याद रखो, बाबा मेरे साथ भी बाबा समझाया करते, फोटो दिखाया करते थे कि देखो भाई ये फोटो आए हैं, ये जीव की संभाल है। संत कहते पहले ही जीव को आभास हो जाता है कि मुझे उस दिन जाना है। इसलिए अगर ठीक भरोसा है, ठीक विश्वास है, नाम ठीक तरीके से जपा है तो सारा राज खुल के जाता है। हाँ जी, यह निश्चित है कि जब वह चोला छोड़ेगा तो खुशी खुशी छोड़ेगा। हाँ, जब चोला छोड़ेगा तो खुशी खुशी चोला छोड़ेगा। हाँ जी, उसके चेहरे पर खुशी और रौनक होगी, खुशी और रौनक होती है। हाँ जी, और किसी प्रकार का मोह चिंता हाँ, या फिक्र उसके मन में नहीं होगी। हाँ जी, इसके विपरीत आम दुनिया के लोगों की हालत ये है हाँ, कि वे मौत के समय रोते और चिल्लाते जाते हैं। हाँ, रोते और चिल्लाते जाते हैं, काले पीले चेहरे पड़ जाते हैं, शरीर कट जाता है, बुरा हाल हो जाता है उनका। जिनको नाम नहीं होता ये देख लो निशानियां हैं, और भी देख लेना। हाँ जी, उनके चेहरे काले पड़ जाते हैं, शरीर अकड़ जाते हैं। अगर सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता है तो मौत से पूरा उस कर्म के बदले में तकलीफ उठा लेता है। हाँ, दुख देकर संत उसके कर्म हल्के करा लेते हैं। याद रखो, कुछ बाकी कर्म रह जाते हैं तो आखिरी टाइम दुख देकर वो मालिक को उसके कर्म कटा लेता है, क्योंकि संत उसकी हामी भरे हुए होते हैं। कि वो क्या कहते हैं, हामी भरले पूरी करसी रक्षक सको ठारो है, काहे सोच करे नरमूरा के। वो सतगुरु ही रखवाला, वो रखवाला है, वो सारे काम करने वाला हाजिर नाजिर जिंदा राम तुम्हारे अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। वो सारी दुनिया का मालिक है, जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, देवी देवता बनाए हैं। वो राम सबके अंदर बैठा है। वो राम रमेता सो रामा, जो घट घट में रमा है, जो जंगल में मंगल करता है, सारे काम करने वाला, वो सारी दुनिया को चलाने वाला राम सबके अंदर है, शब्द रूप में सबके अंदर बैठा है।
एक राम वो नहीं जो रामचंद्र अपने समय पर आए, काम करके चले गए। वो राम चाहिए जो सारी दुनिया का राम है, जो सबके अंदर रमा हुआ है, सबको जिंदगी और ताकत देता है। हाँ जी, खुशी खुशी जाता है। यदि कर्म के भुगतान में सत्संगी को तकलीफ हो और भजन सिमरन थोड़ा होने के कारण नाम का सिमरन भूल जाए, तो उसको हर समय सिमरन की याद दिलाई जाए। याद दिलाई जानी चाहिए। अगर थोड़ा भजन भी छूट गया हो, भजन कम करता हो, भरोसा भी कम हो गया और नाम ले रखा हो, ऐसे टाइम पर उसको याद दिलाया जाए। सदगुरु संभाल करता है। नाम एक बार पड़ गया वो निकलता नहीं है। छोड़ते हैं, हम छोड़ सकते हैं नाम के लिए, कि नाम नहीं छोड़ेगा खाल उतार लेगा। इसलिए संत कहते तुम नाम जपो रे बात शनि, बिन गुर जग में होगी हानि। नाम जपोगे सुख पाओगे। आपको कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थों पर मत्था मारने की आवश्यकता नहीं है, पत्थरों पर यानी मत्था मारने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोई सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो है। वो नाम जपो। पहले से भी संतों ने नाम जपाया, आज भी जपा रहे, आगे भी जपाएंगे। नाम जपाने के लिए संत आते हैं। हाँ जी, याद दिलाई जाए और उसको संतों की फोटो दिखाई जाए। संतों की फोटो दिखाई जाए आखिर टाइम। हाँ जी, बस बोलो। तेरी जुदाई बाबा कितना सताएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी। दो जुदाई है। एक जुदाई ये है जिनके बारे में हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इनको कुछ ही दिन यानी नाती पोते या सभी थोड़े दिन याद करेंगे तो भूल जाएंगे दादा कैसे थे, पापा कैसे थे। लेकिन संतों ने अगर नाम जपा है और संतों से नाम लिया है, या हमने अंदर प्रकट किया है नाम के लिए, या संत बने हैं, उनको जुगो जुग जनता याद करती है। याद रखो, उनकी जुदाई हमेशा ही सताती है। कब ये ग्रंथ शास्त्र बने हैं, कब मीराबाई, कब दादू, पलटू, मस्तानी, मेरे साथी, सावन साथी कब आए, कब ना आए, आप नाम उनके आज भी रोशन है, नाम उनके आज भी करंटदार खड़े हैं। हाँ जी, तेरी जुदाई बाबा कितना सताएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी। मेरे सतगुरु दी दया तुम्हारी याद आती है, मेरे सतगुरु दी दया तुम्हारी याद आती है। याद